बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, मुअज़्ज़िज़ात, माओं, बहनों और बेटियों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। आपके बाद नबुव्वत ख़त्म हो गई और अल्लाह ताला ने आपको अफ़ज़लुल अंबिया बनाया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी अज़मत है, बड़ी शान है, हम बयान करते रहते हैं। अल्लाह ताला ने अंबिया को जो मोजज़े दिए हैं, हर दौर में वो मोजज़े तब्दील होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला अपने अंबिया को मोजज़े दिखाता है। मोजज़ा वो चीज होती है जो दिमाग को आजिज कर देती है। आम हालात में वो हो नहीं सकता, साइंस उसको प्रूव नहीं कर सकती। वो ऐसी चीज होती है कि जिस पे इंसान का जो दिमाग है वो हैरान हो जाता है कि ये किस तरह हो गया। और उससे दो चीजों का पता चलता है। एक तो अल्लाह की शान का पता चलता है कि वो जो अल्लाह ताला कहते हैं हुवा अलैया हय्यिनुन, हमारे लिए ये आसान है। दुनिया वालों को, साइंसदानों को, पढ़े लिखे लोगों को, मुफक्करों को, सोचने वालों को ये बात अजीब लगती है, लेकिन अल्लाह ताला के लिए वो आसान होती है। और दूसरा, अल्लाह ताला जिन लोगों के लिए वो मोजज़े दिखाता है, वो लोग अल्लाह ताला के बड़े खास बंदे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह ताला ने बहुत से मोजज़े दिए। 3 मोजज़े ऐसे हैं जिनका अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में तज़किरा किया है। और भी मोजज़े हैं जिनका अहादीस में तज़किरा होता है, लेकिन 3 मोजज़े ऐसे हैं जिनका कुरान में तज़किरा है। एक मोजज़ा है ये कुरान मजीद, ये नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा मोजज़ा नाज़िल किया है। ये ऐसी किताब है कि जो जिंदा जावेद है, जिंदा किताब है, क़यामत तक रहने वाली किताब है, फसीह बलीग किताब है। और ये उन लोगों में अल्लाह ताला ने नाज़िल की जो अपने आप को अरबी कहते थे, पूरी दुनिया को अजमी यानी गूंगे कहते थे, अनपढ़ समझते थे। उन लोगों के अंदर अल्लाह ताला ने ये किताब नाज़िल की और वो भी इसकी किताब के मिसल कोई चीज ला ना सके। बातें तो करते रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बना लेते हैं, पिछले लोगों के किस्से कहानियां हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई लिख के दे देता है, ये ले आते हैं। अल्लाह ताला ने चैलेंज किया, इसकी मिसल कुरान ले आओ, 10 सूरतें ले आओ। फिर एक सूरत का अल्लाह ताला ने तस्करा कर दिया। उन्होंने सोचो विचार भी बड़ा किया, अपनी महफिलें भी बड़ी मुनक्कद की और गोल मेज कॉन्फ्रेंसें भी बड़ी की कि इस कुरान के मुकाबले में कुछ लेकर आए, लेकिन आखिरकार ला न सके। तो ये जिंदा जावेद किताब है। और फिर इस किताब के अंदर क़यामत तक जो होने वाले वाक़यात हैं अल्लाह ताला ने वो भी मज़कूर फरमा दिए और वो सच साबित हो रहे हैं। ये इस किताब की सच्चाई है। दूसरा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा शक्कुल कमर है, चांद का 2 टुकड़े होना और फिर उसका साबित हो जाना। ये भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हुआ। और तीसरा मौजज़ा जिसका आज मैंने तज़किरा करना है, रजब का महीना है, शबे मेराज आ रही है, तो वो वाक़या है, एक सफर की रुदाद है जो सफर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाया। मशहूर तो वो है मेराज के नाम पर, लेकिन उसके 2 हिस्से हैं, एक को कहते हैं इसरा, दूसरे को कहते हैं मेराज। इसरा क्या है? इसरा है दुनिया का सफर और मेराज क्या है? सिदरतुल मुंतहा तक सफर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया सिदरतुल मुंतहा पर। इससे ये बात साबित होती है कि अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला ऊंचे हैं, अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर कबीरा है। इसीलिए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के पास सिदरतुल मुंतहा के पास पहुंचे। तो ये जो रुदाद है, ये जो सफर है, ये आप यूं समझ लें कि जब ये सफर हुआ है ना तो टाइम खत्म हो गया था। क्योंकि अल्लाह फरमाते हैं रात के कुछ हिस्से में, रात के पूरी रात भी नहीं, 24 घंटे भी नहीं, रात और रात के भी कुछ हिस्से में अल्लाह ताला ने ये सफर करवाया है। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोए हैं और दिन के वक्त उन्हीं मक्का वालों में आप मौजूद थे, किसी को पता भी नहीं चला। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सफर करके आ गए। और ये सफर ख्वाब वाला सफर नहीं है, ये हकीकी सफर है। आपने अपने जिस्म के साथ ये सफर किया है, इसलिए ये ख्वाब पर मबनी सफर नहीं है। अगर ख्वाब वाला सफर होता तो फिर तो उन्हें परेशानी कोई नहीं होनी थी, फिर तो उन्होंने मान ही लेना था। लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये सारा सफर बताया ना, तो मानने को तैयार ही नहीं हुए। उस दिन अबू जहल ने कहा आज तो मैं
हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को ऐसी बात बताऊंगा, वो कहेंगे ये हो नहीं सकता। तो जब जाकर अबू जहल ने हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो को ये सफर सुनाया कि तुम्हारा साथी, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पैगंबर, तुम्हारा मुर्शिद वो ये कह रहा है, तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कोई ज्यादा बातें नहीं की। आपने सिर्फ एक बात पूछी, क्या आपने उनके मुंह से ये सफर सुना है? अबू जहल ने कहा सुना है। तो उन्होंने कहा अगर आपने सुना है उनके मुंह से तो फिर वो सच फरमा रहे हैं। उस दिन से अबू बकर सिद्दीक बन गया रजी अल्लाह ताला अन्हु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे जब ये अल्लाह ताला ने आपको सफर करवाया। इससे ये पता चलता है अल्लाह ताला अपने नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी दिलजोई करते थे, कितना ख्याल रखते थे, क्योंकि जो अल्लाह के लिए अपने आप को मुखलस कर लेता है अल्लाह ताला फिर उसका बड़ा ख्याल करते हैं। फिर अल्लाह ताला उसके लिए सारे रास्ते आसान कर देते हैं। हिजरत से पहले का ये वाकया है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग जब कर रहे थे, मुश्किलात तो आ रही थी, कांटे तो बिछाए जा रहे थे, तकलीफें तो दिए जा रहे थे, और आपके साथियों को भी तरह तरह से तंग किया जा रहा था। लेकिन वक्त गुजर रहा था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दो बेहतरीन साथी इस दुनिया से चले गए। क्योंकि आदमी अपने साथियों से पहचाना जाता है और आदमी अपने साथियों से सुकून में रहता है। जब तकलीफ होती है आपको और आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो आप क्या करते हैं? आप जाकर अपने साथी को अपनी रुदात सुनाते हैं, अपना गम उसको बयान करते हैं। जब उससे आपकी बातचीत हो जाती है तो वो गम काफी कम हो जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दो बेहतरीन साथी हैं, एक का नाम है अम्मा खदीजा रजी अल्लाह अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली ज़ौजाए मोहतरमा, जिन्होंने हर तकलीफ में आपका साथ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर आते थे आपको वो सारे दिन की रुदात सुनाते थे और आप तसल्लियां देती थी। आप कहती थी अल्लाह ताला आपको कभी जाया नहीं करेगा। और दूसरा आपका चचा हजरत अबू तालिब, जिन्होंने हर वक्त आपका साथ दिया। मुशरिकीन मक्का ने, मक्का में जो आपके रिश्तेदार थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस रास्ते से हटाने की। जब वो कामयाब ना हुए तो वफद बनाकर हजरत अबू तालिब के पास भी गए, उन्हें कहा कि अपने भतीजे को समझाएं। लेकिन कभी कभी हजरत अबू तालिब बात भी करते थे, लेकिन भतीजे को कहते थे जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। तो ये दो बेहतरीन आपके साथी दुनिया से चले गए। आप बहुत गमगीन थे और एक साल में चले गए। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको अपने पास बुलाया। ये जो वाकया मेराज है, इसरा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद इस वाकया के बारे में डिटेल से बयान करते हैं। ये वाकया कैसे हुआ। आज हमें ये रुदात भी सुननी है और जो असल रुदात है वो सुननी है और अपना अकीदा बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रुदात कैसे सुनाई है, कुरान ने इसको कैसे बयान किया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं
इसका जो पहला हिस्सा है इसरा, जिसकी ये जो मैंने आयत तिलावत की है खुतबा जुमा में, सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 1, इसमें तज़किरा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं उम्मे हानी के घर में सोया हुआ था। उम्मे हानी पता है कौन है? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की बहन है। आप उनके घर में सोए हुए थे। रात को हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, आपको उठाया है और उस घर की छत से आपको वो ले गए हतीम में। हतीम खाना काबा के इर्द गिर्द जगह है, वहां पर ले गए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वहां जो घर वाले हैं वो सोए हुए हैं, उन्हें कोई पता नहीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां गए हैं। आपको ले जाया गया, वहां सबसे जो पहला काम किया गया, आपके सीने को चाक किया गया। सीना चाक करके आपका दिल निकाला गया। दिल को निकाल के उसको एक बर्तन में रखा गया। बर्तन भी जन्नत से आया है। उस दिल को आबे ज़मज़म से धोया गया। उस दिल के अंदर इल्म हिकमत की बातें जो हैं वो डाल दी गई और उस दिल को फिर सीने में रख दिया गया, सर्जरी कर दी गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये वो बातें हैं जो कुरान कहता है लिनुरियाहु मिन आयातिना, ताकि हम अपने बंदे को दिखाएं अपनी निशानियां, अपने मौजज़े हम अपने बंदे को दिखाएं कि परेशान नहीं होना। ये मक्का वाले आज आपको नहीं मान रहे, लेकिन लोग आपको मानेंगे। आपकी अजमत बड़ी है, आपकी रिफत बड़ी है, आपकी शान बड़ी है। आपको हमने इमामुल अंबिया बनाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात घर से उठाया गया, हतीम में लाया गया, आपका सीना चाक किया गया, दिल को धोया गया और उसके बाद आपको एक सवारी पे बिठाया गया। सवारी का नाम है बुराक। ये यूं समझ लो, आज जो सबसे लेटेस्ट कोई जहाज है, ये उसकी भी जो सबसे लेटेस्ट वर्जन है, अल्लाह ने आज से 1450 साल पहले वो बना दी थी। बुराक सवारी है। नबी करीम वो एक कदम डालती है ना बुराक सवारी तो नजर नहीं आता, इतना लंबा कदम है। आपकी आंखें थक जाती हैं, आपकी आंखें अहाता नहीं कर सकती। उसका एक कदम ही इतना लंबा है। उस पर आपको सवार करके कहां ले जाया गया? बैतुल मकदस। कुरान कहता है दूर की मस्जिद। उस वक्त इसका नाम अक्सा नहीं था, बाद में इसका नाम ही अक्सा रख दिया गया, क्योंकि कुरान में इसका नाम अक्सा है। ये दूसरी मस्जिद है जो अल्लाह ताला ने दुनिया में बनाई। पहली मस्जिद खाना काबा, अल्लाह ताला का घर। उसके 40 साल बाद ये दूसरी मस्जिद बनी बैतुल मकदस में। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा के पहले घर से खुदा के दूसरे घर में ले जाया जा रहा है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम साथ हैं, बुराक सवारी है। वहां पर आप पहुंचते हैं और वहां पर कौन इंतजार कर रहा है? अंबिया। जितने अंबिया पहले आपसे तशरीफ लाए, सारे आपका इंतजार कर रहे हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां नमाज पढ़ाई और उसकी इमामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। और पीछे आम लोग नहीं थे, मुक्तदी आम लोग नहीं थे, मुक्तदी सारे अंबिया थे। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं लिनुरियाहु मिन आयातिना, हम आपको अपनी निशानियां दिखाना चाहते हैं। जितने अंबिया दुनिया में आ चुके हैं, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, चाहे नूह अलैहिस्सलाम है, चाहे हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, चाहे इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, चाहे ईसा अलैहिस्सलाम है, चाहे मूसा अलैहिस्सलाम है, सब ने आपके पीछे वो मुक्तदी बने, आप इमाम बने। अल्लाह ताला ने बता दिया कि अब इमामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चलेगी क़यामत तक के लिए। इमाम वो है और मुक्तदी सारे अंबिया हैं।
लिहाजा जब अंबिया सारे मुक्तदी हैं तो जो उनकी उम्मतें हैं वो कैसे मुक्तदी नहीं हो सकती। लिहाजा अब क़यामत तक जो भी आदमी पैदा हो रहा है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब तक उम्मती नहीं बनेगा वो आपको अपना रहबरो रहनुमा और लीडर नहीं तस्लीम करेगा, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन। अब यहूदी रह के कामयाब नहीं हो सकता, ईसाई रह के कामयाब नहीं हो सकता, कोई भी मजहब वाला अपने मजहब में रहकर कामयाब नहीं हो सकता। अब उसे इस्लाम कबूल करना पड़ेगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का सफर है, आप इमामुल अंबिया बने, वही आपको जो जहन्नम का मालिक है फरिश्ता, उससे आपकी मुलाकात करवाई गई। आपने दज्जाल को भी देखा, आपने मदीना तैयबा को भी देखा जहां आपने हिजरत करनी थी। आप कोहे तूर पर भी गए, आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कब्र में नमाज पढ़ते हुए भी देखा, आपने दज्जाल को भी देखा। ये वो आयात हैं, ये वो निशानियां हैं। मेरे पास टाइम नहीं कि मैं हर एक की जो है वो तफसीर में बताऊं। तो ये वो इसरा है, जो पहला सफर का जो पहला हिस्सा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे हानी के घर से चले हैं, बैतुल मकदस पहुंचे हैं। यहाँ पे जो आपका सफर हुआ है वो बुराक के जरिए हुआ है, सवारी है, लेकिन बैतुल मकदस से जो आप सिदरतुल मुंतहा पहुंचे हैं। वलकद रआहु नज़लतन उखरा इंदा सिदरतिल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा इज़ यग़शा सिदरत मा यग़शा मा ज़ाग़ल बसर व मा तग़ा लक़द रआ मिन आयाति रब्बिहिल कुबरा। ये सूरत अन-नजम है, उसकी 6 आयात हैं। इसमें ये जो दूसरा हिस्सा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका तज़किरा है। अब ये जो आपने सफर किया है ना, ये सीढ़ी के जरिए सफर हुआ है। सीढ़ी लगाई गई, आप गए हैं। अब वो किस तरह की सीढ़ी है हमारा दिमाग तो नहीं सोच सकता। हमारे दिमाग तो की सोचें लिमिटेड हैं, हमारे न्यूरॉन इतने वो एक्टिव नहीं है कि इस चीज को सोच सकें। लेकिन सीढ़ी लगाई गई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले आसमान पे ले जाया गया, वहां आपकी मुलाकात कराई गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से। फिर दूसरे आसमान पे ले जाया गया, इमामत तो आप पहले कर चुके हैं, अब फिर आपकी मुलाकात कराई जा रही है अंबिया के साथ, उनके साथ आपकी बातें भी हुई हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले आसमान पर मिले हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम से, दूसरे आसमान पर मिले हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और हजरत याह्या अलैहिमुस्सलाम से, तीसरे आसमान पर आप मिले हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से, चौथे आसमान पर आप मिले हैं हजरत अदरीस अलैहिस्सलाम से, पांचवें आसमान पर आप मिले हैं हजरत हारून अलैहिस्सलाम से, छठे आसमान पर मिले हैं आप हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, और सातवें आसमान पे आप मिले हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से। तो ये 8 अंबिया से आपकी 7 आसमानों पे मुलाकात हुई है। और फिर 7वें आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा है, वहां पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाया गया। ये सिदरतुल मुंतहा वो जगह है जहां नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो जो अल्लाह फरमाते लक़द रअयत मिन आयातिहिल कुबरा, हम आपको बड़ी बड़ी निशानियां दिखाएंगे। अब वो बड़ी बड़ी निशानियां क्या है? कुछ निशानियां तो इसरा में दिखाई ना, कुछ निशानियां ये मेराज में जो आप बैतुल मकदस से सिदरतुल मुंतहा पर तशरीफ ले गए, कुछ निशानियां आपको वहां दिखाई गई। जो सबसे बड़ी निशानी थी वो थे हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम। वलक़द रआहु नज़लतन उखरा इंद सिदरतिल मुंतहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को असली शक्ल में सिर्फ 2 दफा देखा है।
उनके 600 पर थे। जमीन और आसमान का जितना खला है उन्होंने पुर किया हुआ था। पहली दफा आपने देखा जब दूसरी वही आई, सूरत मुद्दस्सर की जो पहली आयात नाज़िल हुई, वो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे। उसका तज़किरा इससे पहले हो चुका है सूरत अन-नजम में। अल्लमहु शदीदुल कुवा ज़ू मिर्रतिन फस्तवा व हुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनि औ अदना। ये पहला जो आपकी मुलाकात हुई, दूसरी वही जब आई उस वक्त आपने असली शक्ल में देखा, और ये दूसरी दफा देखा है। वलक़द रआहु नज़लतन उख़रा, दूसरी दफा जो मैंने उसको देखा उतरते हुए हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को, ये उसका तज़किरा है। तो हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को आपने लाइव देखा, फिर आपने वहां पर जन्नत और जहन्नम को देखा, फिर आपने वहां पर 4 नहरों को देखा, फिर आपने वहां पर बैतुल मामूर को देखा। बैतुल मामूर क्या है? जिस तरह इंसानों का काबा बैतुल्ला है ना, इसी तरह बिल्कुल इसके ऊपर 7वें आसमान पर फरिश्तों का काबा है, जिसको बैतुल मामूर कहते हैं। जैसे हम यहाँ तवाफ कर रहे हैं, फरिश्ते वहां तवाफ कर रहे हैं। हम तो एक दफा तवाफ कर रहे हैं ना, फिर हम जा सकते हैं, हमें मौका अगर अल्लाह ताला दे हम फिर भी जाकर दोबारा भी तवाफ कर सकते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के फरिश्ते इतनी तादाद में हैं, जो एक दफा तवाफ कर लेता है फिर उसको दोबारा मौका ही नहीं मिलता। बैतुल मामूर को आपने देखा, फिर वहीं पर लोहे महफूज है, लोहे महफूज को आपने वहां पर जो कलमों के चलने की आवाजों से जो एक कहकशां बनती है, जो एक सुरीली आवाज बनती है, वो भी आपने वहां पर सुनी। और वो जो आवाज थी वो क्या थी? फरिश्ते जो एहकामात ले रहे होते हैं ना लोहे महफूज से, साल के लिए एहकामात मिलते हैं ना, वो फिर उसको लिखते हैं। और वो आप देखें इंसान कितने ज्यादा हैं, लिखते हुए इतनी ज्यादा कलमे हैं कि आवाज पैदा होती है, वो भी आपने सुनी। और फिर जब आप वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने फिर आपको 3 तोहफे दिए, फिर आप वापस आ गए। और कितना टाइम लगा? रात का कुछ हिस्सा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो सफर है, सफर मेराज, ये रजब में हुआ। अब यहां पर 2 अहम बातें जो मैंने आपको बतानी है, जो असल में आज का पैगाम है। इसमें जो अहम चीज है वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने पास बुलाया, मेराज कराई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का दीदार नहीं किया। ये चीज समझानी है आपको। ये जो सूरत नजम में तज़किरा हो रहा है ना, फकाना काबा कौसैनि औ अदना, के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके करीब हो गए, इतना करीब हो गए कि 2 कमानों का फासला रह गया, बल्कि इससे भी करीब हो गए। लोगों ने यही समझा इससे मुराद अल्लाह ताला है, और आपने अल्लाह ताला का दीदार किया है। तो ये चीज आज नहीं, ये सहाबा के दौर में भी थी। हजरत आयशा, इस मसले का हल अम्मा जी आयशा ने कर दिया। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, ये हजरत मसरूक एक ताबी सहाबी हैं, उनकी हदीस है। वो कहते हैं मैं तकिया लगा के बैठा हुआ था कि अम्मा जी ने मुझे बताया मैं आपको 3 चीजें बताने वाली हूँ, बड़ी अहम चीजें हैं, 3 चीजें बताने वाली हूँ, जरा गौर से सुनना। वो 3 चीजें ऐसी हैं कि जो ये काम कहेगा वो अल्लाह पर बोहतान बांधेगा। अल्फाज क्या है? अल्लाह पर बोहतान बांधेगा। अम्मा जी कहती पहली चीज ये है, जिसने कहा नबी करीम
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का दीदार किया, उसने अल्लाह पर झूठ बांधा। हजरत मसरूक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं मैं टेक लगा के बैठा था, मैं सीधा हो गया। मैंने कहा अम्मा जी रुकना रुकना, जल्दी ना करना, जरा मेरे इस सवाल का जवाब देना। ये जो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जो फरिश्ता है उफुकुल मुबीन, कि वो बड़े रोशन जो है उफक पर था, उसको देख लिया, तो इससे मुराद अल्लाह ताला नहीं है। तो अम्मा जी फरमाती हैं मैं भी यही समझती थी। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद पूछा। कौन पूछ रही है? अम्मा जी। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद पूछा कि ये जो आयात हैं इसमें आपने किसको देखा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इससे मुराद हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने। मैंने उनको 2 दफा असली हालत में देखा। फिर अम्मा जी ने तिलावत की आयत ला तुदरिकुल अबसारु व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। अल्लाह ताला की आंखें हर एक का इहाता कर सकती हैं, तुम्हारे आंखें उनका इहाता, अल्लाह ताला का इहाता नहीं कर सकती। तो इस दुनिया में चाहे कोई नबी है, चाहे कोई वली है, चाहे कोई सबसे बड़ा आदमी है, उसने अल्लाह ताला का दीदार नहीं किया। अल्लाह ताला ने अपना दीदार आखिरत के लिए रखा हुआ है। आखिरत में हर जन्नती अल्लाह ताला का दीदार करेगा। जब जन्नतियों को सब कुछ मिल जाएगा, अल्लाह कहेंगे और कुछ चाहिए? कहेगा अल्लाह जी और मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो मुझे मिल गया है, लिहाजा अब किसी चीज की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला फिर अपना दीदार करवाएंगे और वो सबसे बड़ी नेमत होगी। तो अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के मौके पर अल्लाह ताला के पास गए हैं, लेकिन अल्लाह ताला का दीदार नहीं हुआ। हाँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ख्वाब में मिले हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसकी वजाहत फरमाई है। अल्लाह ताला ख्वाब में आपको मिले। एक सुबह आप फजर पर लेट आए, आपने जल्दी जल्दी जमात करवाई, फिर आपने सहाबा से कहा आपको पता मैं क्यों लेट हुआ? मैं बैठा हुआ था, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, फिर मेरी आंख लग गई, फिर यकदम अल्लाह ताला मुझे नजर आए, बेहतरीन सूरत में थे और अल्लाह ताला ने अपनी उंगलियां मेरी कमर पर लगा दी और वो जो उंगलियों के असरात हैं वो मेरे दिल तक पहुंचे। मैंने अल्लाह ताला को देखा। तो दिल की आंख से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला को देखा है, लेकिन जाहिरी आंख से आपने अल्लाह ताला को नहीं देखा। लिहाजा जो कुरान ने, जो हदीस ने हमें बता दिया है, हमें वहीं तक रहना चाहिए। और दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 2 रातों का तस्करा किया है। एक रात तो ये जो मैंने आपको बता दी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के कुछ हिस्से में सफर पर गए, सिदरतुल मुंतहा गए। दूसरी रात जिसका कुरान तज़किरा करता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र सलामुन हिया हत्ता मतलाइल फज्र। ये वो रात है लैलतुल क़द्र जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह फरमाते हमने इसमें कुरान को नाज़िल किया। तुम्हें क्या मालूम लैलतुल क़द्र क्या है? वो 1000 महीनों से बेहतर रात है। उस रात फरिश्ते और हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नाज़िल होते हैं और क्या करते हैं? अल्लाह का हुक्म लेकर नाज़िल होते हैं। उस रात फैसले होते हैं। ये शब्बे कदर ही शब्बे बरात है। ये जो फैसले होते हैं ना,
ये इसी शब्बे कदर में होते हैं। ये 1000 महीनों से बेहतर है इसकी इबादत करना। इसी का तज़किरा सूरत अद-दुखान में है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुनज़िरीन फिया युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम अमरम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। ये जो मुबारक रात है इसमें हमने कुरान को नाज़िल किया, इसी में फैसले किए जाते हैं। लिहाजा शब्बे बरात और शब्बे कदर ये एक रात है, ये 2 रातें नहीं है। और ये जो शब्बे कदर है इसी में कुरान नाज़िल हुआ, इसी में अल्लाह ताला फैसले करते हैं। वो जो साल के फैसले होते हैं ना वो इसी रात में नाज़िल होते हैं। और वही जो फैसले होते हैं और जो अहकामात मिलते हैं वो फरिश्ते फिर प्रिंट करते हैं। उसी की आवाज मेराज की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा के पास सुनी थी। तो ये होगी एक रात, ये वो रात है जिसकी इबादत करनी है। ये जो शब्बे मेराज है इसकी फजीलत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जाया गया, सिदरतुल मुंतहा पहुंचे, लेकिन इस रात की इबादत कोई नहीं, ना अगले दिन का रोजा, ना इस रात की इबादत। कुरान मजीद में अहादीस में अल्लाह ताला ने बयान कर दिया किस रात इबादत करनी है, किस दिन का रोजा रखना है। फर्ज रोजे भी बता दिए, नफली रोजे भी बता दिए, किस किस दिन रोजा रखना चाहिए। लेकिन ये जो मेराज है इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस नहीं कि आपने रात में इबादत करनी है या आपने दिन में रोजा रखना है। कुरान मजीद में 2 रातों का तज़किरा, शब्बे कदर और शब्बे बरात एक ही चीज है। और इन 2 रातों में एक रात की इबादत करनी है और वो इबादत 1000 महीने से बेहतर है। वो इबादत कब करनी है? रमजान के महीने में, जो आखिरी अशरा है उसकी जो 5 ताक रातें हैं उनमें इबादत करनी है, उसमें से वो मिलेगी। और जो असल पैगाम है मेराज का, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज है, आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। मोमन की मेराज क्या है? वो नमाज तक पहुंचे। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो आपको 3 तोहफे दिए थे उनमें से जो पहला तोहफा था 50 नमाजें आपको दी गई। आपने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर वो 5 करवाई। अल्लाह फरमाते हैं हमारी जो बातें होती हैं वो तब्दील नहीं होती। अब उम्मते मुहम्मदी पढ़ेगी 5 नमाजें, सवाब 50 का मिलेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज थी, आप सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे। मोमन तेरी मेराज ये है, तू मस्जिद आ, नमाज पढ़ और सजदे में पहुंच। तू सजदे में पहुंचेगा, हकीकत में कर रहा है तो चुपके चुपके बातें कर रहा है। और जो दूसरा तोहफा मिला वो सूरत अल बकरा की आखिरी 2 आयात हैं। और जो तीसरा तोहफा मिला, अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि जो शिर्क नहीं करेगा मैं उसको चाहूंगा तो मुआफ कर दूंगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हक बात को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।